आखिर नीतीश कुमार को निगल ही गई बीजेपी। अभी बिहार से जो राजनीतिक तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है। हमें तो यकीन था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब इसमें कहीं दो राय नहीं कि बीजेपी भस्मासुर है। ये जिससे हाथ मिलाती है उसको कुछ ही सालों में खा जाती है। चुनाव के समय बीजेपी के दांवपेच देखकर ही समझ आ रहा था कि चुनाव बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मोदी और शाह का अगला टारगेट नीतीश कुमार थे और हुआ भी वही। अब चुनाव के महज 4 महीने बाद नीतीश कुमार को लात मारकर भाजपाइयों ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया है। अब नीतीश कुमार ना घर के बचे हैं ना घाट के। अब देखना है कि मोदी और शाह का अगला टारगेट चंद्रबाबू नायडू है या कोई और। अंदरूनी सूत्रों की माने तो अमित शाह ने जेडीयू के भीतर अपने चेलों को प्लांट कर दिया था। पार्टी की कमान अपने संजय झा जैसे संधियों के हाथ में आ चुकी थी, मगर नीतीश कुमार बीजेपी के चाल को रोकने में नाकाम रहे। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के खिलाड़ी हैं। अगर ऐसा था तो नीतीश कुमार की ऐसी कौन सी नस दबी थी जो उन्हें भाजपा के साथ जाने को मजबूर होना पड़ा? क्या बिहार में भी कोई एप्स्टीन फाइल है क्या, जिसके आधार पर शाह एंड कंपनी ने नीतीश को ब्लैकमेल किया है? क्या नीतीश ने ये इतिहास उठाकर नहीं देखा कि बीजेपी ने जिस जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया, आज उन पार्टियों और उनके नेताओं का क्या हाल है? बीजेपी ने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन किया। रामविलास की मौत के बाद मौका पाते ही बीजेपी ने इस पार्टी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस पार्टी को खड़ा करने के लिए रामविलास ने कड़ी मेहनत की थी। बीजेपी ने प्रकाश सिंह बादल की पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन किया। इसके साथ ही बीजेपी ने इसे कमजोर करना भी शुरू कर दिया। किसी समय पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली अकाली दल आज 4थे नंबर की पार्टी है। चुनाव में इसके ज्यादातर नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन किया, मगर मौका पाते ही शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। बीजेपी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए असली शिवसेना को उद्धव ठाकरे से छीनकर अपने मोहरे एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। बीजेपी ने इसी तरह का खेल शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ भी किया था। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार अलग अलग एनसीपी चलाने लगे। किसी समय राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का क्या हर्ष हुआ, सभी देख रहे हैं। किसी समय उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी यानी बीएसपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ करता था। धीरे धीरे बीजेपी ने मायावती की वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू कर दिया। 2014 आते आते बीएसपी और मायावती दोनों ही रसातल में चली गई। आज लोकसभा में मायावती के एक भी सांसद नहीं है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। उड़ीसा में बीजेपी का गठबंधन नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी के साथ लंबे समय तक रहा। इसी दौरान बीजेपी अपने टारगेट यानी बीजेडी को लेने के लिए काम करती रही। इस बार चुनाव में नवीन पटनायक और बीजेडी की ऐतिहासिक हार हुई। आज बीजेडी लगभग खत्म हो चुकी है। बुढ़ापे में नवीन पटनायक की सुधि लेने वाला कोई नहीं बचा है। हरियाणा में बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। दुष्यंत पिछली सरकार में डिप्टी सीएम भी थे, मगर अब की बार चुनाव में जेजेपी का खाता तक नहीं खुला और अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं नीतीश कुमार। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ये सब स्वेच्छा से होने दिया, बल्कि वो चाह कर भी कोई निर्णय अपने मन से नहीं ले पाए। नीतीश कुमार को वही करना पड़ा जो बीजेपी चाहती थी। इसीलिए अब नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद उनकी पार्टी के खत्म होने का इंतजार करिए, क्योंकि सांप का कांटा खा ली जा सकता है मगर बीजेपी का कांटा नहीं।